हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपीएससी। गाइस, मैं अजीत तिवारी इस इम्पल्स सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस सीरीज इज वेरी कंसेप्चुअल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेक्टिव with a core concept. In coming days, I will add current affairs as well. Very dynamic, very interesting. Please be regular Monday to Friday at 8 p.m. My dear friends, so आइए बात करेंगे आज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टैगा बायोम, also called as coniferous biome or boreal forest. Guys, myself Ajit Tiwari, having experience more than 15 years, my dear friends, since 2005 I have taught MSc students, MSc in microbiology, botany, zoology, biotechnology, BTech, Biotech, all these students for CSIR NET examination. वहाँ मैंने इनको खूब पढ़ा है, एनवायरमेंट इकोलॉजी रिसर्च लेवल का, भाई यहाँ उतना नहीं चाहिए। फॉर UPSC ESC examination and huge experience for UPSC CSE examination. In ESE BTech students को of electrical, mechanical, civil, electronics and communication. In CSE now from all stream, humanities, commerce, science, honors, plain graduation, सबको खूब गाइस पढ़ाया, ऑनलाइन ऑफलाइन। I used to interact a lot. The more you interact, the more you learn. क्या आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो किया है माय डियर फ्रेंड्स? सो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, unacademy.com/@ajitlive. Guys, the link of my telegram channel t.me/ajitlive, Ajit Tiwari sir @general studies. Guys, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My dear friends, for your OSS one-stop solution where things are highly organized, guys, nowadays it is not a selection process, it is rejection process. Now good candidates are more in number, जिसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान नहीं है, प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हुई है, कोई टॉपिक वीक है पूरे ग्रुप में, पूरे सिलेबस में, that will become the one of the most important topic. Why? Because complete coverage is required. So guys, go for your Unacademy subscription. India's best educator are available on the platform, India's largest learning platform. Now we are having dedicated team to optional as well. क्या मिलेगा आपको? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, अनलिमिटेड एसेस। बात यही नहीं रुकी गाइस, क्या आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया है? यस और नो। अगर आपने किया तो क्या आपने मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस, जो कि बिल्कुल मेरे शब्दों में झमाझम है, क्या आपने उन्हें अटेंड किया? क्या आपको इसका इल्म नहीं है? अभी मैं आपको बताता हूं अबाउट माई ऑसम फ्री स्पेशल क्लासेस। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। यू नो, जैसे जब से IFS फॉरेस्ट सर्विसेज और CSE प्रीलिम्स कंबाइन हुआ है, दिस सेगमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, 35 क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स गोइंग टू डिसाइड योर फेट, वेदर यू आर गोइंग टू अपेयर इन मेन एग्जामिनेशन और नॉट। ये तय कर देगा। और कहीं मार्केट में आपको क्वालिटी क्वेश्चन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ UPSC पैटर्न नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपके लिए डाउन टू अर्थ से, योजना से, कुरुक्षेत्रा से, इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, ऑथेंटिक बुक से, NCERT सीरीज से, GC लियोंग से गाइस आपके लिए ऑसम सीरीज प्लान किया है। पार्ट 1 वाज लॉन्च्ड इन December 24 to 30 December in month of Jan, Feb, March, April, May. In each month I am coming with very awesome series. So free special class is free special class को अनलॉक करने के लिए don't forget to apply your code of success, that is Ajit Live. इसमें आप फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हो। फाइन। और इस तरह की
24 दिसंबर से मैंने 30 दिसंबर तक 11 AM to 1 PM ऑसम सीरीज ली थी, 1000 MCQ सीरीज ऑन एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। सो गाइस, इसे आप जरूर करें। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शनल? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। गाइस, आपके लिए बिग अनाउंसमेंट। So complete course on geography optional for all those appearing in 21 and 22 I have launched on Plus Courses. And guys, it is OSS 100 plus books. जी हाँ, 100 से ज़्यादा किताबें मैंने GMS कर दिए, गागर में सागर कर दिए। दोस्तों, आपके टास्क को मैंने मिनिमाइज किया है, आपके समय का मुझे सदुपयोग करना है, आपकी सफलता की एक सीढ़ी बननी है, और उससे अधिक सेटिस्फाइंग कुछ भी नहीं है कि आपका फोन आता है, सर मेरी ये वाली रैंक आई है। दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन सी 100 बुक्स मैंने कंपाइल की है, आप मेरी इस सीरीज में फ्री स्पेशल क्लास में देख सकते हो। अल्टीमेट स्ट्रेटजी रिसोर्सेज एनालिसिस PYQs ऑफ ज्योग्राफी। मेरे प्यारे दोस्तों, सो एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, इकोलॉजी, नंबर ऑफ फ्री क्लासेस आई हैव टेकन। जैसे आप अजीत लाइव कोड यूज करते हो गाइस एज योर रेफरल कोड, कोड ऑफ डिस्काउंट, कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की भाई न्यू ईयर रिजोल्यूशन है मेरा कि मुझे जिस वर्ष एग्जाम में अपेयर होऊंगा, अगर मैं 21 में अपेयर होऊंगा, 22 में, 23 में होऊंगी व्हाटएवर, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए आपको टॉप एजुकेटर्स की टॉप गाइडेंस हाईली ऑर्गेनाइज सिंक्रोनाइज मैनर में मिलती है। एंड आई विल बी योर पर्सनल मेंटर, क्योंकि आपने मेरा कोड यूज किया है। तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको गुमराह होने से बचाऊं। ठीक, 15,000 प्लस कोर्सेज में से कौन सी कोर्स कैसे प्लान करनी है, सब्सक्रिप्शन के बाद मैं आपको बताऊं गाइस। एंड यू नो दैट फॉर 24 मंथ, 36 मंथ, नाउ वी आर हैविंग वेरी ऑसम डिस्काउंट। ठीक, 4,448 रुपीज पर मंथ एंड 3,917 ओनली। जैसे इस बॉक्स में आप कोड ऑफ सक्सेस डालते हो, रेफरल कोड ऑफ डिस्काउंट, प्रोसीड टू पे डिस्काउंट ऑफ 10%। एंड गाइस, फॉर जस्ट क्लास 12 पास आउट, 36 month fee is only at the rate of 3,525 rupees. Oh my God, very economical. For 24 month 4,013, 12 month 5,213. And guys, no cost EMI is available. आप किसी भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रिलेटिव्स, दोस्तों के क्रेडिट कार्ड से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओके, सो मैं न्यू ईयर आपके रेजोल्यूशन की बात कर रहा था। वी आर हेयर टू हेल्प यू टू क्रैक एग्जामिनेशन फॉर आइकॉनिक विच इज बिगर, बेटर, पर्सनल कोच, डेली बेस्ड क्वेश्चन आंसर, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक। यह गाइज आपको मिलता है फॉर 1 year 49,500, 2 years 72,000, 3 year 90,000। बट माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप कोड यूज करते हो, सो प्लस के बाद, ये प्लस की बात हो रही है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। और आइकॉनिक की बात करेंगे, ठीक, ऑप्शनल की बात करेंगे। इन ऑप्शनल फॉर 12 मंथ फी इज 27,500। आफ्टर डिस्काउंट इट बिकम्स 24,750। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 21, 22 में एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए मैंने OSS ज्योग्राफी ऑप्शनल लॉन्च कर दिया है। डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया गाइस, तो डू इट नाउ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी झमाझम। करेगा कब? तो गाइस कर लो झमाझम। ठीक, 17K प्लस की सब्सक्रिप्शन है। बिग थैंक्स टू यू जो आप लोगों ने इस चैनल को, न्यू चैनल को इतना प्यार दिया। थैंक्स टू यू ऑल गाइस। कुछ लोगों ने फेक चैनल बना दिए मेरे नाम से, उससे आप सावधान रहिएगा। मेरे 2 चैनल हैं, वन इज अजीत तिवारी सर एंड वन इज अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कर रहा था गाइस।
अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ एक राइट डायरेक्शन में मूव करोगे, नो वन कैन स्टॉप। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इज रिक्वायर्ड। इसी बिलीफ को देखते हुए हमने 11 जनवरी से बैचेस आर कमिंग बाय हैविंग अ टॉप एजुकेटर्स। सो गाइस, यूज कोड अजीत लाइव एंड गो फॉर योर ऑसम सेशन। सो 11 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप पहले ज्वाइन कर लें और अपनी सफलता को आगे बढ़ाएं। इन न्यू ईयर ऑफर यू आर हैविंग अ कॉम्बो ऑफर। क्या है कॉम्बो ऑफर? अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों करना चाह रहे हो, जीएस आइकॉनिक और ऑप्शनल दोनों करना चाह रहे हो, देन यू आर हैविंग ऑप्शन। हैव अ लुक, ऑप्शनल प्लस जीएस आइकॉनिक, दोनों प्लस। In both case, you are having option. For example, for 24 month, fee is 131,510. ठीक? Use code Ajit Live and proceed to pay. For again here 24 month, 99,680. When both are plus, guys, क्या करें? Listen very carefully. मेरे प्यारे दोस्तों, always no cost EMI is available. In offline coachings, this fee is more than 3 lakhs. अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो इवन मोर देन दैट। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं होती। आप एजुकेटर चूज नहीं कर सकते फ्रॉम द पूल ऑफ एजुकेटर। टू होम चूज आई विल हेल्प यू, हाउ टू प्रोसीड आई विल हेल्प यू। 24/7 अवेलेबल फॉर यू गाइज। उसकी आप बिल्कुल परवाह ना करें कि बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, कौन से ज्वाइन करूं, बहुत से टीचर से किन को करूं। आई एम हेयर टू गाइड यू। आप मेरे 15 साल के अनुभव का फायदा उठा सकते हो और खुद को गुमराह, दिग्भ्रमित भटकाव से बचा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, चॉइस इज योर्स। ओके, तो आइकॉनिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल। आइए दोस्तों, तो बैच कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, ऑल दिस बैचेस आर कमिंग। बात यही नहीं रुकती है। बात होगी आपसे टैगा बायोम की, बात होगी आपसे कॉनिफरस बायोम की, बात होगी आपसे बोरियल फॉरेस्ट की कि ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कैसी यहाँ की फ्लोरा है, कैसी यहाँ की फौना है, इसके नॉर्थ में कौन सी बायोम और साउथ में कौन सी बायोम। इन बातों को आगे करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं गाइस कि ये कोर्स मैं आपको बता चुका हूं, 10 जनवरी से मैं ओशनोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं। होगा समुद्र मंथन, निकलेगा अमृत। OSS, वेरी हार्ड वर्क आई एम डूइंग ऑन दिस कोर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलवेज आपके मेंटरशिप के लिए मैं अवेलेबल हूं 24/7 ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर। आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप के लिए गाइस, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, t.me/Ajit Live। वहां जाके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। मैंने आपके और अपने बीच में कोई अपनी टीम मेंबर्स को, बैरियर्स को नहीं रखा है। 1-to-1 डायरेक्ट कांटेक्ट। थैंक गॉड इतने बच्चों के पास मेरे नंबर हैं, फिर भी आप मुझे परेशान नहीं करते, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू यू ऑल गाइज। सो पर्सनल मेंटरशिप इज अवेलेबल फॉर यू गाइज। माय फ्रेंड्स, अनअकैडमी के लेट्स क्रैक पे ज्योग्राफी का OSS सीरीज चल रहा है। क्या आपको मालूम है झमाझम भूगोल चल रहा है, ज्योग्राफी चल रही है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अनअकैडमी पे जरूर सर्च करें ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक। अरे फ्रेंड्स, आइए बात टैगा बायोम की, कॉनिफरस बायोम की करते हैं, बोरियल फॉरेस्ट की करते हैं। सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए रिवाइज सेगमेंट में, इन प्रीवियस सेशंस हमने आपसे ट्रॉपिकल बायोम, टेम्परेट बायोम, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग्स हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, एजुकेटर्स हाथ नहीं डालते। वाई? लॉजिक इज, जबकि आप देखोगे इनसे बेस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि ये टॉपिक वही करा सकता है जिसका
लाइफ साइंसेस स्ट्रांग, ज्योग्राफी स्ट्रांग, उनकी लिंकेजेस स्ट्रांग, दैट कैन ओनली टीच। और मैंने आपसे बताया कि एक तरफ मैं टॉप पे ज्योग्राफी ऑप्शनल करा रहा हूं और दूसरी तरफ 15 साल मैंने लाइफ साइंस के टॉप एग्जाम CSIR के लिए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में खूब क्लासेस ली हैं। और फ्रेंड्स, दिल्ली की बात हो रही है, तो जब दो टॉप सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूं तो उनके बेसिक्स एंड लिंकिंग आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जितने आपको आपके GS के लिए चाहिए। माय फ्रेंड्स, आइए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा इसका डिस्कशन। आप इसके आंसर के पॉइंट्स बनाने का प्रयास करिएगा। व्हाट इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिस्कस नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। Forest is very important. Deforestation, reforestation, social forestry, agroforestry, forest fire, forest management. What are Shola forest? How can local communities be involved in forest conservation? Guys, community participation is a big concern. कोई भी मूवमेंट बगैर इनके पॉसिबल नहीं है, my dear friends. So, have a look now. This triangle will help you to understand. अगर आप लेटिट्यूड वाइज मूव कर रहे हो इक्वेटोरियल जोन में, सो वी आर हैविंग इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल जोन, मॉनसून फॉरेस्ट, सवाना, सेमी डेजर्ट, डेजर्ट एंड श्रब हमने कर लिया है। टुंड्रा वी हैव कवर्ड, आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा याद है। गाइस, मैंने नाम लिया था टर्मिगन। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाट इज टर्मिगन। टर्मिगन क्या है? हाउ आर्कटिक फॉक्स कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू -45। आखिर उसके बॉडी में ऐसी क्या बात हुई? सम एनिमल्स ऑफ टुंड्रा बायोम आर रेजिडेंट, हाउ दे आर रिजाइडिंग इन द हार्श कंडीशंस। Some of them are migratory. Arctic tern is a bird imparting pole to pole migration. Oh my God! उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों से दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों तक पोल टू पोल माइग्रेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोरियल और टैगा फॉरेस्ट की, कॉनिफरस बायोम की, सरकम पोलर बोरियल फॉरेस्ट की, जिसके नॉर्थ में अगर टुंड्रा है तो साउथ में टेम्परेट बायोम्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कहां कहां ये बायोम आपको मिलेगा? टैगा बायोम, रुक जा भाई, ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कॉनिफरस बायोम और बोरियल फॉरेस्ट इन कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, टैगा बायोम इज प्रेजेंट ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट ब्रॉड और वास्ट है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन है। इन सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री प्रभाव ज्यादा है। मरीन इन्फ्लुएंस इज हाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर, टैपरिंग नैरोइंग ऑफ कॉन्टिनेंट, और इन नॉर्दर्न इट इज ब्रॉड। अभी हमने अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूट्यूब चैनल पे अभी फ्यू डेज बैक आई हैव डिस्कस अबाउट अ ग्रेट सेशन अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन की चर्चा मैंने की है, आप जरूर सर्च करना यूट्यूब पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अजीत तिवारी। यू विल एंजॉय वेरी ऑसम सेशन। कंपैरिजन ऑफ continental drift and plate tectonics, how plate tectonics is upgradation of continental drift theory, limitations of plate tectonics कि आज भी उसकी क्या limitation है। मेरे प्यारे दोस्तों, because of tapering it is present only in the northern hemisphere in east west extension। कैसी बायोम? कोणधारी वन, कैसे सदाबहार, कैसी वैक्सी फॉलिएज, कैसे कॉनिफेरस निडल्स। My dear friends, have a look on screen how this lovely biome is.
क्या आपका मन इसमें इनके साथ घूमने का हो रहा है? ये पता लगा रहे हैं कि भाई अजीत तिवारी सर की क्लासेस कहाँ चल रही हैं। ये झूमते हुए, ढूंढते हुए, झमाझम करते हुए मुझे झूझते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो गाइस, कॉनिफरस बायोम, एवरग्रीन, अभी आपसे बात होगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ वेयर इन विच लाइट, कौन सी प्रकाश में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का दर इज मैक्सिमम। इन विच लाइट, इन विच मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर इज मैक्सिमम। आपके पास ऑप्शंस हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। इन विच लाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। माय फ्रेंड्स, राइट इन कमेंट सेक्शन। अभी मैं आपसे थोड़ी देर में इस सवाल का जवाब दूंगा, तब तक आप अपना आंसर लिखें। पोल वर्ड सी, तो साउथ हेमिस्फीयर में लगभग खत्म है, फ्रेगमेंट्स में है। नॉर्थ में ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन, इसके नॉर्थ में अगर आप मूव करोगे, इट मर्जेस विथ आर्कटिक टुंड्रा ऑफ आर्कटिक कनाडा एंड यूरेशिया। साउथवर्ड it merges with temperate steppe with moderate, prairies here, steppes here, with moderate climatic conditions। मेरे प्यारे दोस्तों, northern part of Europe and North America is occupied by taiga biome, also called as coniferous, कोणधारी वन। आखिर कैसे हम इसे पहचानें, आखिर क्या है इसका मूलभूत लक्षण? दिस बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस इन नॉर्थ अमेरिका, इन सब आर्कटिक बेल्ट फ्रॉम अलास्का अक्रॉस कनाडा अप टू लेब्राडोर। ये आपको दिख रहा है, ठीक, कैनेडियन शील्ड की रीजन दिख रही है आपको अप टू लेब्राडोर, ये बायोम आपको दिख रहा है। So, in southern part of North America, found over height of Rockies mountain. Guys, Rocky is fold mountain. Convergence of oceanic और continental plate ही इसकी formation के लिए responsible है। My dear friends, मैंने पूरी मैपिंग अपने प्लस कोर्सेस में कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी में याद करा दिया है। वेरी ऑसम कंप्लीट कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और बहुत जल्दी ही नए बैच में आई एम गोइंग टू लॉन्च अगेन इंडियन ज्योग्राफी। माय फ्रेंड्स, अगर इस बायोम की बात करें, सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूरोप, दिस यूरेशियन पार्ट, देन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, देन हाइट ऑफ रॉकीज आपसे बात हुई थी। अगर कोई माउंटेन के फुट हिल पे बात करें तो वहां होंगे ट्रॉपिकल एलिमेंट्स, एक हाइट के बाद होंगे टेम्परेट, और एक हाइट के बाद होंगे एल्पाइन, और एक हाइट के बाद होंगे टुंड्रा, जिसे आपने एल्पाइन टाइप ऑफ टुंड्रा कहा था। इन यूरेशिया इट इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली अराउंड साइबेरियन रीजन, नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन, दिख रहा है आपको, नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन, फिनलैंड, and in small amount at high altitude, Germany, Poland and Switzerland, Australia। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में फ्रेगमेंटेड, न्यूजीलैंड में फ्रेगमेंटेड। सो दिस इज द रीजन वेयर इट इज फाउंड। इट इज फाउंड इन वेरी नॉमिनल इन न्यूजीलैंड, चिली एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ऑलवेज गाइस किसी कॉन्टिनेंट के मार्जिन से कैसी करंट फ्लो कर रही है, अगर वार्म करंट इज फ्लोइंग, इट विल रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ सीवियरिटी ऑफ विंटर्स। तभी तो याद करिए, हमने प्लस में ज्योग्राफी जीएस में जब अटलांटिक ओशन पढ़ा था, कैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रशियन पोर्ट मरमांस्क को विंटर्स में आइस फ्री कर रहा था, याद आया? कैसे अगर कोल्ड करंट ब्लो कर रहा है तो वो कोस्टल रीजन में ड्राइनेस, एरिडिटी, डेजर्ट लाइक कंडीशंस
और वहीं अगर वार्म ब्लो कर रहा है तो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल लाइक फीचर्स वो कराएंगी. सो नेचर ऑफ करंट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. मरीन इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स. हमें इन बातों को स्पष्ट रूप से समझने की सख्त जरूरत है. गाइस, नाउ दिस इज योर SST. SST मीन्स स्क्रीन शॉट टाइम. मैं साइड में हूं, आप स्क्रीन शॉट ले लें मेरे प्यारे दोस्तों, और इस मेन बायोम्स को देखें. कहां कहां आइस शीट और पोलर, कहां कहां टुंड्रा, सी दिस कलर, कहां कहां टैगा, अभी आप यही पढ़ लो, दिस एंड नॉर्थ अमेरिका. ठीक, कहां कहां माउंटेन एल्पाइन टुंड्रा, कहां कहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और लंग्स ऑफ अर्थ, कहां कहां सवाना लेटराइट टाइप ऑफ सॉइल, कहां कहां हॉट डेजर्ट सहारा जहां पे लोग हो गए थे बेसहारा, और कल पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन बायोम. माय डियर फ्रेंड्स, कई बार प्रीलिम्स में मैपिंग सेगमेंट में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है. सो दे विल लिंक कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी विथ एनवायरमेंट. यही तो आज का ट्रेंड है, बिकॉज नाउडेज इट इज नॉट सिलेक्शन प्रोसेस गाइस, नाउडेज इट इज रिजेक्शन प्रोसेस. हमें इन बातों को और समझने की सख्त जरूरत है. मैं आपसे बात कर रहा था कॉनिफरस निडल्स वैक्सी कंपोनेंट. कैसी कंडीशन, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. कैसे आप इसे पहचान पाओगे, बिटरली कोल्ड विंटर्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड कूल ब्रीफ समर सीजन. सिर्फ कहने के लिए ऑटम और स्प्रिंग होगा मेरे प्यारे दोस्तों. ऑटम एंड स्प्रिंग आर सिंपली ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन समर एंड विंटर. कैसी क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. कैसे पहचानोगे, सीवियर बिटरली लॉन्ग कोल्ड विंटर्स, समर्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. ऑटम स्प्रिंग सिर्फ कहने की होंगी, दे आर सिंपली ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन समर्स एंड विंटर्स. माय फ्रेंड्स, बात आपसे होगी, क्या आपको आइडिया है व्हाट विल बी द रेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन. पानी का ग्राउंड पे रेन, स्नो, हेल, स्लीट, राइम्स, किसी भी फॉर्म पे वाटर का ग्राउंड पे आना ही वर्षण है, प्रेसिपिटेशन है. क्लियर. सो व्हाट विल बी रेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन, व्हाट विल बी नेम ऑफ द सॉइल, और इस कोल्ड कंडीशन में कैसी होगी न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग रेट. आइए इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं. प्रेसिपिटेशन इज रिसीव मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड दस winters remain frozen. Growing season of vegetation ranges from 50 days in a year. जाहिर सी बात है, जो नॉर्थ में होंगे 50 दिन, साउथ में होंगे 100 डेज. बट ऑब्वियस, जितने आप नॉर्थ में जाओगे अल्टीट्यूड वाइज या लेटीट्यूड वाइज फेवरेबल कंडीशंस, ग्रोइंग सीजन की ड्यूरेशन कम होंगी मेरे प्यारे दोस्तों. सो कोल्ड कंडीशंस, sun rays are not abundant. Why? Latitude अक्षांश हाई है. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आमतौर पे इज मैक्सिमम इन ऑल बायोम्स इन रेड लाइट. सी, रेड फॉलोड बाय ब्लू फॉलोड बाय येलो एंड मिनिमम इन ग्रीन. लेकिन इन द केस ऑफ टैगा बायोम, माय डियर फ्रेंड्स, टैगा बायोम इज एक्सेप्शन. वैक्सी कंपोनेंट फॉलिएज एक्सेसिव फोटोन को एमिट कराती है. मैं बहुत इसके कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा, रिसर्च लेवल पे मैं यहां पे क्वेंचिंग की बात करता हूं, मैं आपसे नहीं कर रहा जीएस में. ठीक. सो ब्लू फोटोन, ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम. ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है. किसका? टैगा बायोम का माय डियर फ्रेंड्स. कोल्ड विंड्स जो ब्लो करेंगी, दे आर पोलर विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जो कि मेनली थर्मली इंड्यूस्ड है.
अभी आजकल जीएस में ऑप्शनल में प्लस पे जबरदस्त क्लाइमेटोलॉजी क्लासेस चल रही हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हमने पढ़ा, फाइन। सो दे आर ब्लोइंग इन कनाडा एंड बुरहान ऑफ एशिया। कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ बर्खोयांस having lowest temperature is found in the region। गाइस ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है, आपको बर्खोयांस को मैप में लोकेट करना है। ठीक, मैंने आपके हेल्प के लिए आपको लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको आइडिया दे दिया कि वेयर दिस कोल्ड पोल इज प्रेजेंट। मैकेंजी वैली, रुक जाओ भाई, मैकेंजी वैली इज प्रोमिनेंट। प्रेसिपिटेशन कैसी हो रही है यहां पे? स्नोफॉल के फॉर्म में। एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ कॉनिफर्स इन साइबेरिया, दे आर लोकली कॉल्ड एज टैगा। रशियन वर्ड फॉर कॉनिफरस बायोम, कोढ़धारी वनों के लिए। आखिर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस किन बातों से तय हो रही है? क्या ऐसा ऊंचाई, अल्टीट्यूड, अक्षांश, लैटिट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू पोल्स और वेस्टलीज का प्रभाव? गाइस ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, प्लस पे पढ़ चुके हैं आप, कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जो विंड ब्लो कर रही है। अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करूं, बिकॉज ए बायोम इज कन्फाइंड मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो विंड परमानेंटली ब्लो कर रही है, स्ट्राइकिंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक, दिस इज वेस्टर्लीज। ज्यादा मैं यहां पे नहीं बता रहा, अदरवाइज ज्योग्राफी हो जाएगी। ठीक, वेस्टर्लीज और अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कितना वेस्टर्न पार्ट एक्सपोज है, जितना एक्सपोज होगा उतनी रेनफॉल होगी। अगर ओरोग्राफिक बैरियर है तो बैरियर रेनफॉल को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। माय फ्रेंड्स, सो कॉनिफरस बायोम सॉइल इज कॉल्ड एज ऑफ पॉडजोलिक टाइप। पॉडजोल टाइप ऑफ सॉइल में कॉनिफरस निडल्स और वैक्सी कंपोनेंट का स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा है। कोल्ड टेम्परेचर, हाई लैटिट्यूड, स्लो माइक्रोबियल एक्शन। ठीक, this type of soil is not very suitable for cultivation। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो which biome is having Chernozem black earth type of soil? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं सॉइल की बात करूं, वेजिटेशन की बात करूं, तो कैसी कैसी यहां पे वनस्पतियां हैं। इन फिजिकली हार्श कंडीशंस कॉनिफरस फॉरेस्ट आर वेल अडेप्टेड एंड दस नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉफ्ट वुड। आखिर इन सॉफ्ट वुड का कहां कहां आप इस्तेमाल कर रहे हो? यूज इन बिल्डिंग, पेपर, मैचेस। ठीक, ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर इज यूएसए, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे। मेरे प्यारे दोस्तों, स्प्रूस, लार्च, फिर कॉनिफर, इस तरह के नाम आते हैं। क्या आपने ऐसे नाम सुना है, देखा है? या राइट इन कमेंट सेक्शन यस और नो। अगर आपने सुना है वेरी गुड, देखा है वेरी गुड, नहीं सुना नहीं देखा तो परेशान नहीं होंगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। Canada is leading producer of newsprint. USA is leading producer of wood pulp and 4 major कोणधारी पेड़, पाइन, व्हाइट पाइन, रेड पाइन, फिर डगलस, फिर बाल्सम, फिर स्प्रूस एंड लार्च। गाइस हैव अ लुक, ये आपको पाइन दिख रहा है, फिर दिख रहा है। गाइस एक एक चीज मैंने आपके लिए किया है, स्प्रूस, लार्च। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर आपकी क्लियरिटी हो रही है तो आप थम्स अप देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। ऑलवेज इन दिस फ्री क्लासेस योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, योर लाइक्स, योर शेयर्स, योर कमेंट,
दे आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी कि मैं आपके लिए और कितने अच्छे वीडियोस बनाऊं और कितनी ग्रेट कंटेंट, इमेजेस, एनिमेशन डालूं। हमें मालूम है, अगर मैं मॉनसून फॉरेस्ट की बात करूं, अगर मैं इंडिया के ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट की बात करूं, हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल था कि इस बायोम में इंडियन सवाना की ग्रोथ हुई। याद करिए, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंडियन सवाना इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एंड एलोजेनिक सक्सेशन। एरियाज वेयर देयर इज हाई ह्यूमन इंटरफेरेंस, मोर एक्सप्लोटेशन of these trees, high rate of deforestation, coniferous biome is replaced by temperate deciduous hardwood trees, and thus my dear friends, temperate deciduous biome is example of secondary and allogenic succession। ये सेकेंडरी और एलोजेनिक सक्सेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपसे बात हुई कि प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के फॉर्म में होगा। ग्रोइंग सीजन सदर्न पार्ट में लॉन्गर होगी 100 डेज, नॉर्दर्न में शॉर्टर होगी अप टू 50 डेज। वेजिटेशन कॉनिफेरस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन ब्लू लाइट। आइए और बात करते हैं। सी, normally the rate of photosynthesis is maximum in the red light followed by blue and yellow, minimum in green. Exception is coniferous, guys, it is SST, screen short time. Blue light maximum photosynthesis occur, why? waxy component जो foliage के ऊपर present है and some pigment absorbs excess energy of blue photon. Always आप जानते हो विवग्योर में ब्लू की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। ध्यान सुनना, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है। आमतौर पे नॉर्मल बायोम्स में ये जो ब्लू फोटोन की एक्सेस एनर्जी है, दिस एक्सेस एनर्जी इज कॉजिंग फोटो डैमेज, this excess energy is causing photo inhibition, is causing negative effect। यहां पे क्या हो रहा है, वो एक्सेस एनर्जी वैक्सी कंपोनेंट और कुछ अनआइडेंटिफाइड पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, और कोई इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं हो रहा है, और कोई नेगेटिव इफेक्ट ना होने के कारण रेट इज मैक्सिमम इन ब्लू लाइट। इसे आप बहुत ध्यान से सुनना गाइज, इट इज वेरी टेक्निकल। यहाँ पे हम क्वेंचिंग की बात करते हैं, लोग जो मैं रिसर्च क्लासेस में कराता हूं, आपके लिए जरूरत नहीं है, आप जीएस में इतना ही जानें। लाइकेंस, एल्गी, फंजाई का गठबंधन, मॉसेस, ब्रायोफाइट, फर्न्स, फर्स्ट लैंड वेस्टो प्लांट जहां जाइलम और फ्लोएम की उत्पत्ति हुई, कॉनिफर्स, कोड़धारी वन, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकॉट, पैरेलल वेनेशन एंड डाइकॉट्स। ये आपको कुछ वेजिटेशन पैटर्न दिख रहा है। सॉइल कैसी, पॉटजोल टाइप ऑफ सॉइल। इन कोल्ड कंडीशन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स वेरी स्लोली एंड सॉइल डेवलप्स पॉटजोलिक प्रोफाइल। Podzoles can be formed in areas that are wet and cold. Any parent material, but most common is quartz, rich sandstone or any sedimentary debris. Guys, आज 10:30 PM पे, आज 10:30 PM पे जबरदस्त सेशन रॉक्स की लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल पे होगी। डोंट मिस इट टुडे एट 10:30। फाइन। सो पॉटजोलाइजेशन में क्या हो रहा है, सी, कोल्ड कंडीशन, moist climate, waxy component are decomposed at a slow rate, the process by which soils are depleted of bases and becomes acidic from leaching of pine needles। जो coniferous needles हैं वो रिलीज कर रहे component। कोल्डर पोर्शन ऑफ ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एंड सब आर्कटिक क्लाइमेट्स, कहां पे, टैगा बायोम में। याद रखेंगे, सॉइल इज हैविंग पॉटजोलिक प्रोफाइल। ये आपको दिख रहा है वैक्सी कंपोनेंट का डिकम्पोजिशन। ओ होराइजन लेयर ऑफ ह्यूमस, ठीक, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर स्लो रेट। ई होराइजन, एसिड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल आर रिलीज्ड
causes aluminum and iron least giving a bleached gray color. Fe और Al की लीचिंग हो रही है because acidic components are released by decomposition of the waxy layer. बी होराइजन इलेवल जोन के पास Fe और Al के डिपोजिट्स हैं. जस्ट अपोजिट आपने किया था, याद करिए, ट्रॉपिकल सवाना में. इन ट्रॉपिकल सवाना लीचिंग ऑफ soluble bases from upper layer to lower, and because of strong binding capacity of iron and aluminum oxide with the soil colloids, they are present in the upper layer, and iron के oxides were responsible for imparting red color. क्या आपको याद है? जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस मिस करी गाइस, डोंट मिस इट. मेरा आपसे दावा है कहीं आपको इतना जबरदस्त कंटेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, पीपीटीज, एनिमेशन, एक्सप्लेनेशन आपको गाइस नहीं मिलना है. आप सर्च करोगे 99% आपका BBK बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम चल रहा है. आपको समझने की जरूरत है. अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, फौना की बात करूं, on the basis of function and feeding habit, they are broadly grouped into two categories. sap sucking, जो सैप जूस को सक करे, एफिड्स, एंड ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग स्पीसीज. ये कैरिबू निकल चुका है आपको ढूंढते हुए. ठीक, हमें इन बातों को और समझने की जरूरत थी. ये आपको दिख रहा है बियर, ओमनीवोर. तो गाइस, मैंने आपसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि न्यूजीलैंड में, चिली में और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत आपको ये पैचेस के फॉर्म में मिलती हैं. मैंने आपसे कोल्ड विंड की बात की, बर्कोयांस की बात की, ब्लिजर्ड्स की बात की, बुरान ऑफ यूरेशिया की बात की. कितना कंडीशंस यहाँ पे फिजिकली हार्श है, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं. मैकेंजी वैली की मैंने आपसे चर्चा की. मैंने आपको होमवर्क भी दिया कि आपको बर्कियांस को, आपको मैकेंजी वैली को मैप में ढूंढना है. मेरे प्यारे दोस्तों, हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की चर्चा की, बताया आपको कि कैसे कॉनिफरस बायोम की ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम. माय फ्रेंड्स, सॉइल कंडीशन की बात की कि कैसे सॉइल इज ऑफ पोडजोलिक टाइप in which decomposition of organic matter takes place very slowly and soil develops podzolic profile. ऐसा soil कहीं से suitable नहीं है for proper cultivation. ठीक, podzos can be formed in any parent material. मैंने आपसे कहा कि आज 10:30 बजे रॉक्स की क्लास झमाझम होगी, जरूर देखिएगा. ठीक माय फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपसे बात की. ग्रेट सेशन, डिटेल सेशन. टुमारो वेरी टफ टॉपिक, लोग हाथ नहीं डालते. यूपीएससी सवाल पूछती है. आई विल डिस्कस अबाउट मेडिटेरेनियन, चैपरल्स, स्क्लोरोफिलस बायोम, एंड देन आई विल मूव टू एक्वेटिक इकोसिस्टम. गाइस, जबरदस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ स्टैटिक, डायनेमिक, करेंट, स्कीम्स सब कुछ मैं आपको कराऊंगा. सो आप इसी तरह जुड़े रहें. आपसे एक ही अपेक्षा, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप वीडियो को जितना से जितना लाइक्स और शेयर कर सकते हैं. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू टुमारो 8 PM Monday to Friday on this channel, Unacademy UPSC, in this awesome impulse series. Love you all. Bye bye. एक बात जाते जाते मैं याद दिला दूं, for your Unacademy subscription, don't forget to use your code of success Ajit Live, code of discount, code of referral code, जिसमें मैं बनूंगा आपका मेंटर. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया गाइस, तो t.me/Ajit Live, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी सेशंस की इंफॉर्मेशन मिले. एक बार और आपको धन्यवाद. थैंक्स यू. लव यू ऑल. बाय बाय.